उदयपुर गांव में वीरैया नाम का एक गरीब कूली रहता था। उसको मीना नाम की एक डिग्री पढ़ी बेटी थी। उसको एक मॉडर्न टेलर शॉप था। वीरैया की बीमारी के कारण ज्यादा दिनों तक वो जिंदा नहीं रहेगा करके पता चल जाता है। उससे वीरैया बहुत दुख होके रोने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या है स्वामी? पिता के नाते मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई। मेरी बेटी की माँ भी नहीं है। अभी मुझे भी ले जाने से कैसे भगवान? मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, अकेली होके रोती रहेगी। मुझे ले जाने के लिए ये सही समय नहीं है भगवान। ऐसे कह के भगवान की निंदा करने लगता है। एक दिन बहुत सोचकर उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी बेटी अकेली नहीं रहना सोच के 2 बच्चों के साथ रही एक विधवा सुजाता के साथ दूसरी शादी करके घर ले आता है। उसे देख के मीना बहुत गुस्सा होती है। क्या हुआ पापा आपको? क्यों ऐसे आप किए? मेरी शादी करने के समय में आप क्यों दूसरी शादी किए पापा? तेरे लिए ही बेटी, कल तेरी शादी करने के समय कन्यादान करने के लिए माता पिता की जरूरत है, इसलिए मैंने इससे शादी की। पिता के किए काम पसंद न आने पर बेटी मीना पिता से बातें करना बंद कर देती है। सौतेली माँ प्यार का नाटक करने पर मीना उसे नहीं मानती। वो अपना खाना खुद बनाती है, अपने कपड़े खुद धोती है। हर रोज शॉप को जाकर कपड़े सील के आए पैसों को गिन के लॉकर में छुपा के रखती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वीरैया की मृत्यु के बारे में पति पत्नी बातें करके दुख होते समय मीना सब कुछ सुन लेती है। तब वो रोते हुए पिता वीरैया के पास आती है। वीरैया घर के ताले और मीना को सुजाता को सौंपकर मर जाता है। अंत्यक्रिया कार्यक्रम पूरा कर देते हैं। पिता को याद करके मीना बहुत रो रो के सो जाती है। सुबह 8 बजने लगते हैं। मीना नींद से न उठने पर गुस्से से लकड़ी पकड़ के मीना के कमरे में आती है सुजाता। बेड पर सोए रहे मीना को जोर से मारकर नींद से उठाती है। देखो रे सौतेली बेटी, आज से मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। युवरानी मेरी बेटी है और युवराज मेरा बेटा है। आज से तू इस घर की काम वाली है, याद रखो। मौसी, तुम क्या कह रही हो, पता है कि नहीं? ये बात सुन के सुजाता जोर से मीना के गाल पर एक थप्पड़ देती है। तुम काम वाली हो, आज से मालकिन कह के बुलाओ, वरना तेरी जीभ काट के हाथ में दे दूंगी। मेरे लिए इडली, बेटी के लिए डोसा और राजा के लिए वड़ा रेडी करके डाइनिंग टेबल पर रखो। इसमें कुछ भी कम होने से तुझे खाने के लिए खाना नहीं रहेगा और पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, समझी? मीना को और कोई रास्ता नहीं रहता। युवरानी की तरह रहे उस घर में अभी काम वाली की तरह काम करके रहती है। घर में पूरा काम होने के बाद शॉप को जाती है, वहाँ कपड़े सीलती है। ऐसे आए हुए पैसों को लेके सुजाता को देती है। क्या रे सौतेली बेटी, दिन भर दिन पैसे कम होते जा रहे हैं? शॉप को जाकर सो रही है क्या? ऐसे सुजाता कहने पर मीना को बहुत गुस्सा आता है। उससे मीना ने, मैं मशीन नहीं हूँ मौसी, तेरे लिए खाना बना के, कपड़े धो के, घर पूरा साफ करने तक मुझे थकान आ रहा है और शॉप को जाकर कपड़े सिलने के लिए हिम्मत रहना है ना। ऐसे गुस्से से कहते समय एक अमीर औरत यामिनी मीना से मिलने उस घर को आती है। यहाँ मॉडर्न टेलर शॉप मीना कौन है? मैं ही हूँ मैडम, नमस्ते, आइए बैठिए ना। ऐसे कह के यामिनी का अभिवंदन करके उसे मर्यादा पूर्वक बिठाती है। यामिनी के बदन पर चमक रहे सोने को देखने से बहुत अमीर लग रही थी। मीना से बात कर रही, मतलब पैसे भी ज्यादा आएंगे करके सुजाता और उसकी बेटी आपस में बातें करने लगे। यामिनी पूरा विषय बता के पैसों के 2 बंडल निकाल के देती है। उन पैसों के बंडलों को देखकर सुजाता भागती हुई उनके पास आके मीना के हाथ में से खींच लेती है। मीना को बहुत गुस्सा आता है। यामिनी ये सब देखती रहती है। बड़ी रकम है ना जी, भगवान के पास रखती हूँ।
ऐसे कह के सुजाता वो पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। यामिनी थोड़ी देर बात करके वो भी वहाँ से चली जाती है। मीना सुजाता से वो पैसों के लिए झगड़ती है। सुजाता मीना को बहुत मारती है। उससे मीना बहुत रोती है। उस दिन रात को सुजाता और उसकी बेटी कावेरी ऐसे बातें करने लगे। माँ, अगर मीना यामिनी के कपड़े सिलने से लखपति बन जाएगी माँ, तब हमारी बात नहीं सुनेगी, तेरे हाथ से निकल जाएगी। वो अभी ही तेरी बात नहीं सुन रही, बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। उसके शॉप को जला दे माँ। बेटी की बातें ठीक लगेंगे सुजाता को। तब वो देर ना करके एक दिन रात को सुजाता सब सो जाने के बाद मीना के शॉप को जाके कपड़े पूरा जला देती है। अगले दिन मीना शॉप के पास आके देखती है, कपड़े पूरे जले हुए रहते हैं। यामिनी को ये विषय पता चलने से मेरी इज्जत पूरा निकाल देगी, बहुत बातें बोलेगी। ये अपमान मैं सह नहीं सकती, मैं भी मेरे पापा के पास चली जाऊंगी। ऐसे सोच के दुख होते समय मीना का पिता वीरैया की आत्मा मीना के पास प्रत्यक्ष होती है। वीरैया की आत्मा बेटी का दुख देख नहीं सकी और घर में रही लोहे के पेटी में माया साड़ी के बारे में बताती है। ये सुन के माया घर आके पेटी में रहे माया साड़ी लेके शॉप को जाती है। साड़ी पकड़कर वो जो कपड़े मांगती है वो कपड़े साड़ी देती है। यामिनी आते ही उसके मनपसंद कपड़े सीलने पर बहुत खुश होके ज्यादा पैसे देके चली जाती है।